हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में एपिसोड में हम सीखेंगे कैलकुलस का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है जो कि आप उससे रूबरू तो ज़रूर होंगे, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना डिफ्रेंसिएशन के आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन पहले हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम क्या इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ाएंगे, फिर वेक्टर पढ़ाएंगे और आपका 12th का पार्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या 11th का पार्ट देखेंगे। तो आज हम देखते हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक क्या है आपका? डिफरेंशिएशन। हाँ, तो आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। अब इसका हम मतलब समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का तो डिफरेंसबिलिटी, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसका देखिए। तो डिफरेंसबिलिटी से ही निकला है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अगर किसी भी पॉइंट पे हमको देखना है, दैट इज वो पॉइंट अगर ए है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ ए प्लस एक्स। ए पे अगर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ए बाय ए प्लस एक्स माइनस ए। तो यहाँ से क्या डायरेक्ट बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ए पे अगर हमको चेक करना है तो ये क्या है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं आर एच डी। अब हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब हम उसमें देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एफ ए पे ही चेक करना है, अब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ए माइनस, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं एक्स माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये एक्स माइनस ए में ए घट जाएगा तो मैं यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस एक्स। ये वाला प्रॉपर्टीज, ये राइट आर एच डी इसका नाम देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो यही वाला हो जाएगा। तो ये वापस से x हो जाएगा और यहाँ a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स माइनस ए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आर एच डी। तो ये तो हमारा क्या हुआ, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आपको अगर किसी का निकालना है, यानी फंक्शन अगर ए पे हमको निकालना है किसी का भी, तो एल एच डी आर एच डी के बराबर होना चाहिए, यानी कि आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है। ये हम किस तरीके से बात करते हैं, ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली अगर आपको बात करना हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, लेकिन इस चैप्टर में हम ज्योमेट्रिकली बात बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, इस टाइप से कोई फंक्शन दिया हो, तो उसको अगर हमको उसके इस पॉइंट पे, सपोज दैट दिस इज एक्स बराबर ए पे हमको उसका क्या डिफरेंसबिलिटी चेक करना है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ए प्लस एक्स एग्जैक्ट ए पे वैल्यू निकालेंगे और उसके थोड़ा सा पहले वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस साइड से राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आर एच डी। ये देखिए ये हो जाएगा आर एच डी। लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो इसको कहते हैं एल एच डी। तो ये राइट साइड से अप्रोच किए तो देखिए एग्जैक्ट ए से थोड़ा सा बाद
हम उसका वैल्यू लिखे एफ ऑफ एक्स प्लस ए, अगर ये कोई एफ एक्स हो तो हम बात करते हैं, एफ एक्स हो तो हम एल एच डी और आर एच डी का बात करते हैं। तो ये फंक्शन में राइट साइड तो ए से थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, और एग्जैक्ट एफ ऑफ ए पे वैल्यू माइनस, और दिस इज ये एग्जैक्टली ए प्लस एक्स माइनस ये, यानी कि ये समझिए कि वाई कोऑर्डिनेट। ये हम अगर हमारा वीडियो पीछे डिफरेंशियबिलिटी का देखिए होगा तो इसको हम करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाता है। एक्चुअली ये जो वैल्यू होता है ये स्लोप का वैल्यू होता है, स्लोप यानी कि इस पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट का, और ये राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इसको हम नाम दिए हैं आर एच डी नाम दिए, और इसको अगर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे फंक्शन से तो देखिए ए माइनस एक्स करना पड़ेगा, एग्जैक्ट ए ये है और इससे थोड़ा सा, सो माइनस एक्स लेफ्ट साइड से अप्रोच किए और एग्जैक्ट एफ ऑफ ए पे, और माइनस ये भी आपका यही फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये भी किस चीज का वैल्यू होता है, ये भी स्लोप होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें किसी एक पॉइंट पे, जैसा कि आप जानते होंगे कोई एक ही स्लोप बनता है, यानी कि स्लोप अगर एक बनेगा तो एल एच डी बराबर आर एच डी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नो डैट कि एक सिंगल पॉइंट पे यानी 8x बराबर ए पे इस फंक्शन में सिर्फ एक ही स्लोप बनता है, यानी कि यूनिक स्लोप बनता है। तो यूनिक स्लोप बनेगा यानी कि एल एच डी आर एच डी के बराबर होगा, और बराबर ही नहीं होगा, बराबर के साथ साथ यूनिक हो, यानी कि एल एच डी आर एच डी के बराबर हो और बराबर न हो, बराबर के साथ साथ ये जो वैल्यू आए एग्जैक्ट ए पे जो स्लोप का वैल्यू आए, ये एक्चुअली में क्या किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये हम स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसमें भी वही निकालते हैं। एक बार हम राइट साइड से देखते हैं तो उसको आर एच डी नाम देते हैं, एक बार हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो उसको एल एच डी नाम देते हैं, ये एल एच डी है। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच किए तो एल एच डी है, राइट साइड से अप्रोच किए तो आर एच डी है, दोनों स्लोप होता है। और आपको पता है कि एक पॉइंट पे एग्जैक्ट एक पॉइंट पे एक ही स्लोप पॉसिबल है, सो एल एच डी आर एच डी के बराबर है, और क्या है इसका जो वैल्यू है सम फाइनाइट हो, यानी कि अगर हम इतना सारा का हम लिखें तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो, और क्या हो समथिंग फाइनाइट हो, यानी इसका कोई वैल्यू है कोई भी फाइनाइट हो, एल एच डी आर एच डी के बराबर हो और वैल्यू क्या हो समथिंग फाइनाइट हो, तब हम समझेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है कहाँ पे ए पे। कोई भी फंक्शन का एल एच डी आर एच डी के बराबर हो, इतना ही नहीं एल एच डी आर एच डी के बराबर हो, और उसका जो वैल्यू है उस पॉइंट पे वो यूनिक है, यानी सम फाइनाइट है। इसके बगल में आप लिख सकते हैं यूनिक, यानी कि एल एच डी आर एच डी के बराबर हो और वो क्या हो यूनिक हो, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ये हम आपको क्या बताए थे, ज्योमेट्रिकली बात करें इस फंक्शन को, यदि ये फंक्शन किसका है y बराबर एफ एक्स का है, एफ एक्स का है तो एल एच डी इस केस में एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, और क्या हो सम फाइनाइट हो, तब हम कह सकते हैं कि एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट
x बराबर a, यानी कि तब हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, a पे। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 व्हेन LHD इक्वल टू RST और RST का वैल्यू फाइनाइट हो। ये हम आपको क्या बताए थे, ज्योमेट्रिकल। अब हम इसका बताते हैं आपको थ्योरेटिकल। ये तो ज्योमेट्रिकल है कि कोई भी फंक्शन रहे इस टाइप से कुछ भी फंक्शन रहे इस टाइप से, तो इसका हम इस पॉइंट पे अगर चेक करना हो, दिस इज पॉइंट x बराबर b, तो इसका पहले LHD निकालेंगे लेफ्ट साइड से, और इसका हम फिर क्या निकालेंगे, RHD निकालेंगे राइट साइड से। LHD इक्वल टू RHD होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सम फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। और LHD कैसे निकालते हैं, तो F लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो LHD होगा, तो F a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ a एग्जैक्ट a पे डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स माइनस a, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका क्या, LHD। अब एग्जैक्टली RHD निकालेंगे तो f ऑफ a प्लस एक्स माइनस एग्जैक्ट a पे वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स माइनस a, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा RHT, यानी LHD RHD के बराबर हो और इसका वैल्यू क्या हो, समथिंग फाइनाइट हो, तो ये आप कह सकते हैं x बराबर a पे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a। तब हम कहेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कब, जब LHD RHD के बराबर हो, ये इसके बराबर हो, और बराबर ही नहीं हो, फाइनाइट हो, LHD RHD के बराबर हो और सम फाइनाइट वैल्यू दे, तो हम ये कहेंगे कि वो x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है। ये हम आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट था। अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पे डिस्कस करें कि हम क्या होता है एक्चुअली में, इसका कुछ भी वैल्यू आए, फाइनाइट आए, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वैल्यू आएगा सम फाइनाइट आए। और अब LHD RHD तो तब निकाल सकते हैं जब उसका कुछ फिगर दिया हो, और अगर उसका फिगर नहीं दिया हो तो आप किसी का भी नहीं निकाल सकते हैं, तब आपको कुछ का याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। अब हम देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। जैसे कि किसी को भी डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि d बाई dx, ये इसका होता है डिफरेंशिएशन का साइन, d अपॉन dx, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन किसी तरह से निकालते कैसे हैं, तो ये याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन मतलब होता है d बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन उसका करना है, ये है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे dx अगर लिख जाए तो इसका डिफरेंशिएशन है डी एक्स का, और डी उसका साइन होता है, डिफरेंशिएशन का डी साइन होता है, और किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है, अगर रिस्पेक्ट किसी का नहीं पता हो जाए, dx का मतलब अगर आप समझिएगा तो क्या होता है, इसका आप मतलब समझिए, अ स्मॉल चेंज इन x, मतलब x में जब हम स्मॉल चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं, मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका नाम देते हैं dx। यही अगर हम लिख दें y dy बाई dx, अब हो जाएगा डिफरेंशिएशन। x का तो करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, नीचे जो लिखा होता है वो होता है ये विथ रिस्पेक्ट टू
वाई, मतलब कि हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में करें। और अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ, जैसे कि आप किसी कोई भी चीज़ कहते हैं कि कोई भी अमीर है तो किसी के रिस्पेक्ट में अमीर है ना, या गरीब है, तो बहुत सारा चीज़ होता है जो कि आपका मतलब कि कंपैरेटिवली आप बात करते हैं कि कोई अगर अच्छा है तो किसके कंपैरेटिव में अच्छा है। मतलब कुछ ऐसा वर्ड मतलब है, जैसा कि फिजिक्स में भी मोशन है, तो मोशन में आपको ये बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में वो मोशन है। मतलब कि इसमें रिस्पेक्ट बताना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ए अमीर है बी से, ये रिच है, और इससे भी कोई रिच है, इससे भी रिच है क्या, सी। तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी के रिस्पेक्ट में रिच है। आप ये नहीं कह सकते हैं, ये जो वर्ड होता है, बाकी सारा वर्ड जो भी हम यूज करते हैं वो एक्चुअली में हो जाता है कंपेटिटिवली बात करते हैं। आप उसका मतलब कंपेयर करने के बाद में करते हैं। तो ए बी के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखिएगा बी इज रिचर देन ए, या with respect to a is richer with respect to a, यानी कि बी अमीर तो है लेकिन ए के रिस्पेक्ट में अमीर है। एग्जैक्टली आप ये लिखिएगा सी इज रिचर विथ रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि ये सी है जो रिच अमीर है किसके रिस्पेक्ट में, बी मतलब बी के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कंपैरेटिवली बात करता है, कोई किसी के रिस्पेक्ट में अमीर है। एब्सोल्यूट वर्ड ये नहीं है, ये सब जितना रिच पुअर ये सब मतलब एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। ये क्या वर्ड है, ये आप कंपैरेटिवली बात करते हैं किसी से कंपेयर करने के बाद। तो आपको अगर ये डिफरेंशिएशन में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताना पड़ेगा कि ए अगर अमीर है तो किसके रिस्पेक्ट में। फिर देखिए यहाँ बी गरीब हो गया, ए बी से तो अमीर है लेकिन सी से गरीब है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो आप ये कहिएगा कि इसके यहाँ ये अमीर हो गए, यहाँ ये गरीब हो गए। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ए अमीर मतलब बी अमीर तो है लेकिन ए के रिस्पेक्ट में अमीर है, और अगर सी अमीर तो है लेकिन बी के रिस्पेक्ट में अमीर है। सडनली यहाँ कोई डी कैरेक्टर आ जाए जो कि सी से भी रिच हो, तो आप यहाँ देखिए अब सी क्या हो गया, सी गरीब हो गया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में गरीब हो गया, डी के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको हमेशा इस चैप्टर में शो करना पड़ेगा कि किसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट बताना बहुत जरूरी है कि आप चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन, इसको आप ये भी कह सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। अगर डी वाई लिखा रहे तो इसको भी आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, यानी कि अगर ये लिखा रहे तो वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, एंड ये डी वाई का मतलब आप समझिए कि मतलब इसमें आपको किसी का रिस्पेक्ट नहीं दिया हो। जब मतलब रिस्पेक्ट दिया हो तो ठीक है, और नहीं दिया हो तो इसका मतलब आप क्या, सिर्फ डी एक्स का मतलब आप क्या समझेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। मतलब आप ध्यान से देखिए, इसको हम इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, इसीलिए इसका एक बेसिक पार्ट हम यहाँ बता रहे हैं कि कोई किसी के रिस्पेक्ट में अमीर नहीं होता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा बी ए से तो अमीर है लेकिन सी से गरीब है। तो आप ये देखिएगा ये एक ही टाइम अमीर भी है गरीब भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किसके रिस्पेक्ट में अमीर है,
बी किसके रिस्पेक्ट में अमीर है, सी इस सारे के रिस्पेक्ट में तो अमीर है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में गरीब है। तो ये कुछ वर्ड ऐसा होता है जो कि मतलब कंपैरेटिवली बात किया जाता है। तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये भी बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हम आपको एग्जाम्पल से बताएं। आगे हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और ये जो नीचे वाला टर्म होता है उससे क्या पता चलता है, विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप ये पढ़िएगा, टी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा। और अगर इसका अगर कुछ थोड़ा सा मतलब निकाला जाए, ये इसका कुछ भी थोड़ा सा मतलब, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, यानी कि इसमें वेरी स्मॉल चेंज है। एग्जैक्टली डी वाई आप लिखिए तो इसको भी यही समझ लीजिए, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। और अगर डिफरेंशिएशन का साइन की बात करें तो इसको हम लिखते हैं डी, किसको डिफरेंशिएट करता है, बाय ये नीचे जो होता है डी वाई, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि किसके कंपैरेटिवली आप बात कर रहे हैं। तो वो आपको बताना पड़ेगा, ए अगर अमीर है तो किसके रिस्पेक्ट में अमीर है, या बी गरीब है तो किसके रिस्पेक्ट में गरीब है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसका साइन होता है डी अपॉन डी एक्स, जो नीचे वाला टर्म होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू होता है, यानी किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। बाकी हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन याद रखेंगे इसका, क्योंकि थ्योरेटिकल कुछ हम कंटेंट देखे थे, अब हम इसका क्या ज्योमेट्रिकल देखें, अब हम थ्योरेटिकल देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का, हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जैसा है एफ एक्स जी एक्स, ये सब का हम डिफरेंशिएशन याद रखेंगे। जैसा कि अब हम कुछ इम्पोर्टेंट है फंक्शन, उसका हम क्या डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखेंगे, जैसे डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ आ जाएगा एक्स, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हम याद रखेंगे। तो इसका हम डायरेक्टली याद रखेंगे आपसे क्या, सम स्टैंडर्ड फंक्शन का हम कुछ डिफरेंशिएशन हम याद रखेंगे। इसका हम डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसका हम कुछ का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे। जैसा कि इसका है ई एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जब ई एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाता है, ई एक्स। अब हम कुछ नेक्स्ट देखते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आ जाता है और इसका एक पावर घट जाता है, यानी एक्स के पावर एन माइनस वन रहता है। एग्जैक्टली 3 डी अपॉन डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग का 1 बाय लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का क्या हो जाता है 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। फोर्थ और फंक्शन डी, सब एक्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, देखिए बेस में सबका डी बाई डी एक्स
अगर हम बात करें लॉगरिथमिक देख लिए, अब हम देखेंगे कौन सा फंक्शन, साइन एक्स का देखते हैं। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स। एग्जैक्टली हम फिर देखेंगे डी अपॉन डी एक्स, साइन का देख लिए, और अगर कॉस का देखेंगे तो माइनस साइन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, याद रखिएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। एग्जैक्टली हम सबका देखेंगे, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक का, साइन का देखें, कॉस का देखें, अब टेन का देखेंगे। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। एग्जैक्टली सी बाई डी एक्स टेन का। फिर कॉट का देखेंगे, कॉट एक्स का, तो क्या हो जाएगा, इसका सेक स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर। एग्जैक्टली फिर हम देखेंगे डी बाई टी एक्स, साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए, सेक का क्या है, सेक इनवर्स टेन का देखें, सेक इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का देख ले। तो ये ध्यान दीजिएगा, साइन का, साइन नेगेटिव है और कॉस का भी नेगेटिव है, यानी साइन और कॉसेक का डिफरेंशिएशन में एक ट्रिक भी बता रहे हैं आपको कि साइन का और किसका, कॉसेक का, साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी। और एग्जैक्टली अब हम देखेंगे किसका, साइन का देख लिए, अब सेक का देखेंगे, सेक एक्स का, तो इसका हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एग्जैक्टली हम फिर देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, कॉसेक एक्स का, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव साइन। कह रहे हैं साइन और कॉसेक, यानी साइन का उल्टा में साइन नेगेटिव होगा, बाकी सारा का साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन का नेगेटिव होगा और कॉसेक अगर शुरू हुआ तो देखिए यहाँ भी कॉसेक नेगेटिव और यहाँ भी कॉसेक नेगेटिव, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड का हम देखें, और कुछ बचा है उसका हम आगे देखेंगे। याद रखिएगा, साइन का नेगेटिव और उसका जस्ट उल्टा कॉसेक का नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सबका पॉजिटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। तो हम इसका देख रहे थे, ये सबका याद रखना है। हम ट्रिक बता दिए आपको कि नेगेटिव साइन किस में आएगा, याद नहीं रखना है, याद आपको बस ये रखना है कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स अगर किसी फंक्शन में मौजूद हो, मतलब कि आने के बाद, यानी कि उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आने के बाद आ रहा हो, जैसे कि कॉस का क्या होता है, साइन, तो निगेटिव साइन, यानी कि इसके केस में अगर ये उस फंक्शन में शुरू हो तो देखिए यहाँ कॉसेक एक्स में भी कॉसेक एक्स शुरू हो रहा है तो इसमें भी निगेटिव, कॉसेक एक्स कॉट एक्स में भी आ रहा है तो इसमें भी नेगेटिव, यानी इससे अगर कोई फंक्शन शुरू हो साइन से और कॉसेक से, तो आप क्या, नेगेटिव साइन होगा, यानी कि इसी केस में सिर्फ नेगेटिव साइन होगा। किसमें एकदम एक ट्रिक है, ये आपके लिए ट्रिक है कि साइन और कॉसेक केस में ये नेगेटिव साइन देगा, बाकी सारे के केस में ये पॉजिटिव साइन देगा। ध्यान रखिएगा, किसके केस में नेगेटिव देगा, एक तो साइन और दूसरा उसका जस्ट उल्टा कॉसेक। इससे अगर कोई फंक्शन शुरू हो, ध्यान से देखिए, ये कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, देखिए माइनस साइन, यानी कि साइन से शुरू हो रहा है तो इसका भी नेगेटिव। और देखिए कॉट का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कॉसेक से शुरू हो रहा है तो यहाँ भी माइनस साइन। एग्जैक्टली यहाँ भी देखिए कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका भी आपको क्या, नेगेटिव साइन से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल हम बता ये रहे हैं कि साइन और कॉसेक से शुरू होने वाले फंक्शन में नेगेटिव साइन आएगा, बाकी जितने भी फंक्शन है सारे में पॉजिटिव होगा। अब एक इसमें देखे थे लॉग एक्स, तो जब हम डिफरेंशिएशन बात करें और इंटीग्रेशन बात करें तो ये
ऑलरेडी मतलब अंडरस्टूड होता है कि इसका जो बेस होता है वो हमेशा ई होता है। एक्सपोनेंशियल बेस पे हम सारा का बात करते हैं। किस पे? एक्सपोनेंशियल पे, यानी लॉग एक्स का बेस क्या है? ई। ई इज वेयर एक्सपोनेंशियल, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अगर हम बात करेंगे तो बात हम अंडरस्टूड है कि इसका जो बेस है हमेशा क्या हो? एक्सपोनेंशियल। ये अंडरस्टूड है, तभी 1/x होगा। लेकिन अगर यहाँ a हो गया समथिंग a तो दिक्कत हो जाएगा। अगर a हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको करना पड़ेगा log a से डिवाइड, log a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियल होता है तो e की पावर e क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर ये एक्सपोनेंशियल हुआ तो log e के पावर e 1 हो जाता है। सो ये क्या हो जाता है? एट लास्ट 1/x हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कब 1/x होता है? जब इसका बेस e हो, और अगर बेस e नहीं हो तो log a से आप डिवाइड कर दीजिएगा विथ बेस e, यानी e बेस बनाने के लिए, यानी कि ये आपको याद रखना है इसका। अगर यहाँ पे बेस a हो तब, अगर e हो तब तो ठीक है, तब तो log 1/x हो जाएगा। लेकिन अगर a हो तो log a से डिवाइड कर दीजिएगा, जो कि आपका ये आया। यानी कि log x में अगर e मतलब बेस अगर एक्सपोनेंशियल नहीं हो, log a हो तो log a से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर e हो तब तो 1/x ही होगा। ये क्यों? क्योंकि e दोनों जगह e ही हो जाएगा, और e तो वहां से वैल्यू क्या? 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से log e के पावर e दैट इज 1। सो अगर वैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये अंडरस्टूड होता है कि उसका बेस हमेशा e है। लेकिन अगर a हो गया तो log a से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हम देखें ex का ex, ये तो सबसे इजी है कि ex का डिफरेंशिएशन भी ex, और आगे बताएंगे इंटीग्रेशन भी ex। इसका क्या होता है? पावर का पावर के आगे आ गया x के पावर n-1 log a का 1/x और नीचे इंटू 1/log a, जहाँ बेस अगर a हो तो, और अगर e हो तो सिंपली याद रखिएगा log x का 1/x। और आपको डिफरेंशिएशन में हमेशा e होता है तो आप हमेशा याद रख सकते हैं log x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x हमेशा 1/x। चलिए इसका साइन का क्या होता है? कॉस, एग्जैक्टली कॉस का माइनस साइन, क्योंकि ये साइन से शुरू हो रहा है। 10 का क्या हुआ? सेक स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा ये थोड़ा सा है। 10 का क्या होता है? डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। एग्जैक्टली कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर से शुरू हो रहा है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर। सेक का क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, यही कोसेक्स का क्या होता था? नेगेटिव साइन, इससे शुरू हो रहा है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हम पूरा का लगभग बता दिए हैं, और हम कुछ का बच गया है इनवर्स का। और याद रखिएगा ये ट्रिक, साइन और कोसेक से अगर शुरू हो तो आप उस पर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, बाकी सारे में आपको पॉजिटिव ही लगाना होगा, यानी कि बाकी में कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा किस में आता है? साइन और कोसेक में। अब हम कुछ इनवर्स का भी हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी इनवर्स हम हाल ही फिलहाल पढ़े हैं, तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप किसका लिख रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अगर पूछे तो क्या होता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली d/dx। कोसेक इनवर्स एक्स का पूछे तो यही रहेगा, बस थोड़ा सा साइन चेंज करेगा। अब देखिए साइन इनवर्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस, एक्चुअली में ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको हम पिछला चैप्टर में कुछ बताए थे, तो इससे साइन एक्स, आपको साइन इनवर्स एक्स पता है, ये थीटा है तो ये एक्स होगा और ये 1 होगा। तो आप देख लीजिए ये क्या है?
आपको इसको रटना नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। 1/√x², ये आएगा बाय किससे, साइन थीटा। इस ट्रायंगल में जाइएगा तो क्या आ जाएगा, x बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है तो यहाँ से ये आएगा। यहाँ से cos थीटा अगर आप निकालिएगा तो क्या आएगा, √1 - cos²। यानी कि ध्यान से देखिए, इसका अगर आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो आप क्या करते हैं, 1 ये लिखते हैं कॉस वाले। और कॉस वाले में हम बताए थे, अगर कॉस का क्या करते हैं तो कॉस का माइनस साइन। आप इससे भी याद रखते हैं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो इसमें साइन नेगेटिव हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, 1 - x² रहेगा, बस साइन इसमें नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन का, यहाँ कॉस का साइन होना था तो साइन होने के लिए यह नेगेटिव साइन। एग्जैक्टली आपको फिर याद रखना पड़ेगा किसका, साइन का। देखें कॉस इनवर्स का, देखें साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 - x²। यही कॉस का क्या होता है, नेगेटिव साइन, -1/√1 - x²। यही हम 10 का देखेंगे, 1/1 + x²। यही हम अगर कॉट का देखेंगे, कॉट का डी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी दिस इज टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, बस साइन नेगेटिव हो जाएगा, 1/1 + x²। यानी कि साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 - x²। एग्जैक्टली कॉस का क्या होता है, -1/√1 - x²। टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x²। एग्जैक्टली कॉट का होता है, बस यही नेगेटिव साइन लग जाता है, -1/1 + x²। अब हम देखते हैं एक और बचा, दैट इज सेक इनवर्स एक्स का। अगर देखिएगा तो क्या होता है, mod x √1 - x²। यही अगर आप कॉसेक का देखिएगा, कॉसेक इनवर्स, तो इसका हो जाता है बस साइन नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा, इसमें साइन नेगेटिव आ जाएगा, 1/mod x √1 - x²। यानी कि हम सारा का चर्चा कर लिए, सारा इनवर्स का। साइन का क्या था, 1/√1 - x²। कॉस का, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का हो जाएगा -1/1 - x², बस इसमें माइनस साइन लग गया। टेन इनवर्स का क्या है, 1/1 + x²। कॉट इनवर्स का क्या है, माइनस साइन, -1/1 + x²। सेक इनवर्स का क्या है, 1/mod x √1 - x²। कॉसेक इनवर्स का माइनस साइन, 1/mod x √1 - x²। यानी कि ये सारा का आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन था जिसका हम याद बताए थे। बाकी हम इस पे कुछ रूल देखें, इसका फंडामेंटल रूल देखेंगे कि इस, और भी हम किसी तरीके, इसका तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन आगे हम कुछ इसका बेसिक रूल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, हैव अ लुक। इसका कुछ हम फंडामेंटल रूल देखेंगे। फंडामेंटल रूल जैसा कि हम इसका देख रहे हैं, पहला रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ
कांस्टेंट फंक्शन इज 0, यानी कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि d/dx, और ये सम कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का किसी के भी रिस्पेक्ट में, यहाँ dx होना जरूरी नहीं है, यानी कि किसी के भी रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। कब? ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए, यानी किसी का वैल्यू अगर फिक्स है, यानी कि आपको 2 का डिफरेंशिएशन निकालना है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन आपको 7 का निकालना है, तो ये 7 क्या है? सम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, यानी कि आपको अब याद रखना पड़ेगा। रूल फर्स्ट है, फंडामेंटल रूल, इसके हम नाम इसको दिए हैं, मतलब इसका बेसिक रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज 0, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है कि अगर डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ एक्स, यानी कि सम कांस्टेंट इंटू एफ एक्स हो। डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ एक्स इज c इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हुआ? उसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि किसी भी फंक्शन में अगर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो मल्टीप्लाई एज इट इज रह जाता है, और इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि इस फंक्शन c इंटू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो c एज इट इज रहेगा, यानी कांस्टेंट टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं। ये जो फंक्शन है ये आपस में डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि अगर आपको 4x² का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो 4 इसमें 4 ही रह जाएगा, और x² का क्या हो जाता है? 2x, सो दैट इज 8x। यानी कि कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई में हो, यानी कि सम मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट टर्म रहे किसी भी फंक्शन में, तो मल्टीप्लाई टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, वो एज इट इज हो जाता है। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ एक्स फंक्शन, तो हमको क्या निकालना है? c एज इट इज है, और एफ एक्स का क्या? डिफरेंशिएशन निकाल लिए। और हम पहले देख लिए कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल जिसे हम देखते हैं, हमको डिफरेंशिएशन 4e के पावर x, इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो देखिए 4 जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? d/dx ex निकालेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म को अगर मल्टीप्लाई में रहे, ये c इंटू एफ एक्स के टर्म में है, तो यानी c टर्म बाहर आ गया, यानी कि अब हम इसका डिफरेंशिएशन ex का क्या होता है? ex, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा। सो एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, d/dx 2 log e पावर x, इसका अगर डिफरेंशिएशन आपको निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा? 2 वाला टर्म बाहर कर देते हैं। अब हम फिर निकालेंगे d/dx किसका? log x विथ बेस e, तो ऐसा कि हमको पता है कि 2 बाहर रहेगा, इसका क्या वैल्यू आएगा? 1/x, तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 2/x, यानी कि जो मल्टीप्लाई में रहता है c इंटू एफ एक्स, तो c बाहर आ जाता है और एफ डैश एक्स हो जाता है एफ एक्स का, और ये एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और c बाहर आ जाता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट टर्म में एज इट इज रह जाता है, और उस फंक्शन का
डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यानी कि उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो ये हम एग्जांपल कुछ बताएं। इसका बेसिक रूल, दो बेसिक रूल हम देख लिए। एक तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, और अगर क्यों होता है तो हम आपको 2 मिनट पहले बताए थे कि dx का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x। और अगर यहाँ डी सी हो जाएगा सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट में तो आप क्या, वो कांस्टेंट है, वो कोई वेरिएबल तो है नहीं कि उसमें आप चेंज कर सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। सो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में, एट एनी रिस्पेक्ट। यानी कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, डीसी का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। आप किसी के रिस्पेक्ट में भी निकालें तो उसका हमेशा जीरो होता है। और अगर फंक्शन में सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन देखिए 2 है, 2 बाहर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, जब बेस e हो तो, क्योंकि अगर log a हो तो log x से डिवाइड होता है, तो 2/x आ गया। तो दो हम फंडामेंटल इसके देखें। अब हम दो फंक्शन ऐसा लेंगे जो दोनों डिफरेंशिएबल, तो fx एंड gx आर टू फंक्शन। अब हम देखेंगे एक fx एंड gx बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, सीएबल फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन है, एक fx एंड gx है, ये आपस में डिफरेंशिएबल हो तो हमको क्या निकालना है, fx प्लस माइनस gx t बाय dx निकालना है। यानी कि इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। दो फंक्शन लिए, एक fx एंड gx, दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। तो इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन निकालिए। सो इसका अगर डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, fx, इसका डिफरेंशिएशन, और जो प्लस माइनस है वो एज इट इज रह जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए। प्लस माइनस का मतलब यही है, जी एक्स। मतलब क्या, अगर यहाँ एक बार प्लस रहा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। यानी कि दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो उसका हम अलग अलग से क्या, डिफरेंशियबिलिटी निकाल सकते हैं, यानी कि उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालें, फिर प्लस किए, और एग्जैक्टली यही वाला काम हम एक बार और करेंगे जब साइन क्या हो, माइनस हो। तो यहाँ एफ डैश एक्स, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश का, और माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। तो ये हमारा कुछ फंडामेंटल रूल्स है। अब इस पे हम कुछ एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसा कि आपको अगर दिया रहे एक्स क्यूब माइनस ई एक्स प्लस 2x स्क्वायर, इसका आपको क्या डिफरेंशिएशन निकालना है, डी बाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये सारा क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। हम तो 2 की बात करें, इसमें हम 2 से ज़्यादा भी ले लिए, तो क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू है, तो पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आ जाएगा 3, और क्या एक घट जाता है तो एक स्क्वायर n-1 हो जाता है। पावर जो है आगे आ जाता है और एक पावर घट जाता है, तो पावर आगे आ गया तो क्या आ जाएगा 3, और पावर एक घट जाता है तो 3 है, तो अब क्या बचेगा 2। पावर आगे आ जाता है तो पावर आ गया 3, और एक पावर घट जाता है तो एक पावर 3 था तो अब 2 हो जाएगा। आपको पता है ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, और 2x स्क्वायर में क्या पावर का हो जाएगा, पावर पहले आगे आ जाएगा तो 2 पहले से था, 2 इंटू 2, और एक पावर घट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर माइनस ई एक्स प्लस 4x।
ये आपका आ गया वैल्यू। यानी कि दो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो एफ एक्स एन जी एक्स और उसका अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो तो जैसा ऐड कीजिए, यानी कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का ऐड भी डिफरेंशिएबल होगा और सब्ट्रैक्ट भी डिफरेंशिएबल। इसका कहने का मतलब बस यही है कि दो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसको ऐड करने के बाद भी वो डिफरेंशिएबल ही आएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वो डिफरेंशिएबल आता है। अब हम इसके दो बेसिक रूल पे अब जाएंगे। दो तो हम बात कर चुके हैं, तीन पे और इसका अब हम एक बेसिक रूल है जो कि चैन रूल है, मतलब किसी का डिफरेंशिएशन चैन रूल से, उस पर बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम आता है चैन रूल पे। और अब हम देखते हैं दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल then find differentiation of their प्रोडक्ट। अब हमको क्या निकालना है कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और दोनों डिफरेंशिएबल है। अब हमको फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि अब हमको दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इसका हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है दोनों का प्रोडक्ट का, एफ एक्स इंटू जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपका हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इस पे हम अब चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें एक रूल है कि आप एक का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट फंक्शन का आप क्या निकालिए, डेरिवेशन, मतलब फर्स्ट फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव, इसका साइन क्या है, डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आपको सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट में रखना पड़ेगा। यानी सेकंड फंक्शन यहाँ क्या है, सेकंड फंक्शन एज प्रोडक्ट प्लस, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन किए और सेकंड फंक्शन एज ए प्रोडक्ट यूज कीजिए। फिर अगर आप सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो फर्स्ट फंक्शन एज प्रोडक्ट यूज होगा। यानी कि इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, यानी कि एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन किए, उसको डिफरेंशिएशन किए तो जी एक्स को प्रोडक्ट में रखिएगा, प्लस जी एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन किए, यानी किसी एक का ही डिफरेंशिएशन आप एक टाइम में कर पाइए, यानी कि एफ एक्स का किए तो जी एक्स मल्टीप्लाई में, और अगर जी एक्स का किए तो यहाँ एफ एक्स मल्टीप्लाई में होगा। यानी कि इसका रूल क्या है कि एक टाइम में आप एक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई में रहेगा, पहला का कीजिएगा तो दूसरा मल्टीप्लाई में रहेगा, जब दूसरा का कीजिएगा तो पहला मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी पहला का कीजिएगा तो दूसरा मल्टीप्लाई में रहेगा, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में, और दूसरा का कीजिएगा तो पहला मल्टीप्लाई में। ये आपका हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एफ एक्स किए, यानी कि पहला का डिफरेंशिएशन तो जी एक्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस जी एक्स का किए तो जी डैश एक्स, जी उसका डिफरेंशिएशन तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी कि ये आपका हो गया कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बी द डिफरेंशिएबल देन द फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो सेकेंड फंक्शन को एज ए प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी एज ए सेकेंड फंक्शन एज प्रोडक्ट
मतलब उसका क्या करेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई एज ए प्रोडक्ट यूज करेंगे। सेकेंड फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंसिएशन किए तो फर्स्ट फंक्शन को उसके प्रोडक्ट में हम यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स का किए तो एफ डैश एक्स, तो जी एक्स क्या मल्टीप्लाई में रहा, प्लस किए, फिर जी एक्स का किए तो यानी एट ए टाइम एक ही फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, दूसरा को मल्टीप्लाई में रखिए और इसी तरीके से आप बीच में प्लस का साइन लगाते जाइए, यानी कि एफ एक्स का किए तो जी एक्स मल्टीप्लाई में, जी एक्स का डेरिवेशन मतलब डिफ्रेंसिएशन किए तो एफ एक्स मल्टीप्लाई में, ई भी हम वही लिखे, एफ एक्स का किए तो जी एक्स मल्टीप्लाई में, जी एक्स का किए तो एफ एक्स, अब बीच में क्या प्लस साइन, याद रखिएगा बीच में क्या कौन सा साइन, प्लस साइन। तो ये दो अलग अलग फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो कैसे डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो सेकेंड फंक्शन एज ए प्रोडक्ट मतलब उसका प्रोडक्ट बस यूज करेंगे यानी मल्टीप्लाई में रहेगा, और सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि एट टाइम आप एक का कर सकते हैं। बाकी हम इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, एक और है, ये मल्टीप्लाई का किए हैं और एक डिवाइड का है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक टाइप से, जी एक्स को मल्टीप्लाई में और d अपॉन डी एक्स के अंदर एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स का क्या किए डेरिवेशन किए, फिर बीच में प्लस का साइन, ये प्लस, यानी जी एक्स को क्या किए आप मल्टीप्लाई में रखें, जी एक्स एज ए मल्टीप्लाई, और आप डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं एफ एक्स का, प्लस अब इस बार आप एफ एक्स को मल्टीप्लाई में रखिए और d अपॉन डी एक्स आपका यहाँ क्या हो जाएगा जी एक्स, यानी कि अब जी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका एक बेसिक लॉ हो गया इसका, क्या मतलब सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में तो सेकेंड फंक्शन का डेरिवेशन। तो ये आपको इसका रूल हम बता दिए। अब हम इसका एक और रूल बताएंगे जो कि क्या डिवाइड में चलता है। ये तो हम मल्टीप्लाई का दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहे तो क्या होता है, और अगर हम डिवाइड में रहे तो क्या होता है। ध्यान से देखिए, दो फंक्शन हम लेंगे इस बार, एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका हमको क्या निकालना है डी बाई डी एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स, तो जी एक्स क्या रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस एफ एक्स को इस बार मल्टीप्लाई में रखें तो डी अपॉन डी एक्स के अंदर क्या आ जाएगा जी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि क्या किए जी एक्स सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ एक्स, और हम इस बार क्या रखें इस फंक्शन को एज ए प्रोडक्ट यूज किए और डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, जब दो फंक्शन क्या प्रोडक्ट में रहे तो हम क्या यूज करते हैं। तो इस पे हम बेस्ट एक प्रॉब्लम देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हम ध्यान से देखते हैं कि हमको निकालना है एक्स क्यूब बाय ई एक्स, इसका आपको क्या निकालना है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। तो हम बताए थे, ओ ये तो डिवाइड हो गया, हम अभी बताए थे मल्टीप्लाई का, तो एक्स क्यूब इंटू ई पावर एक्स रहे तो इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो किसी को भी आप फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट हम किसको मानेंगे, किसी को भी आप मान सकते हैं। मान लेते हैं इसको फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम बताए थे कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो एक्स क्यूब बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किए तो मल्टीप्लाई में रहेगा ई एक्स
प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, इस बार हम करेंगे ex का, तो एक्स क्यूब क्या रहेगा मल्टीप्लाई में, तो ex का ex, इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाता है 3 और एक घट जाता है, तो एक्स स्क्वायर पावर आगे आ जाता है और एक पावर घट जाता है, इसका क्या होता है ex का ex ही होता है इंटू इसका क्या होता है एक्स क्यूब, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो आगे वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये यहाँ तक मल्टीप्लाई का देख लिए हैं, और आगे हम डिवाइड भी देखेंगे और भी इस पे पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे और भी बहुत सारे इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट में बहुत सारे चीज़ भी इसमें हमको देखना है। सो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।